वेलकम टू स्टडी वॉच। द लेजी फ्रॉग, आलसी मेढक। लेजी का मतलब आइडल, फ्रॉग का मतलब मेढक, आलसी मेढक। ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 5 के इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट 5 की पोएम है। चलिए आगे देखते हैं। ऑन ए स्कूल डे, स्कूल के दिनों में, यू आर बिजी स्टडीइंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विथ योर फ्रेंड्स। तुम व्यस्त होते हो पढ़ाई में, खेलने में और अपने दोस्तों के साथ बात करने में। When you have a holiday from school, what do you do? जब आपको स्कूल से छुट्टी मिल जाती है, जब छुट्टियों का दिन रहता है, तो आप क्या करते हैं? What do you do? आप क्या करते हैं? Would you behave a little like the frog in the following poem? क्या आप इस मेढक की तरह व्यवहार करेंगे जो नीचे दी गई पोएम में है? बिहेव का मतलब व्यवहार करना। चलिए देखते हैं ये मेढक कैसा है। फ्रेड इज अ लेजी फ्रॉग हु लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। फ्रेड एक बहुत आलसी मेढक है। लेजी का मतलब आलसी, आइडल। हु लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग, जो पड़ा रहता है। लॉल्स का मतलब लाई, सिट, जो पड़ा रहता है पूरे दिन एक लकड़ी के लट्ठे पर। एक लकड़ी के लट्ठे पर वो पूरे दिन पड़ा रहता है। फ्रेड एक आलसी मेढक है। He always manages to shirk doing a single stroke of work. वो हमेशा काम से जी चुराने में सफल हो जाता है। Manages का मतलब यहाँ हम कहेंगे सक्सेसफुल। To shirk का मतलब अवॉइड, बचना, या फिर रन अवे फ्रॉम वर्क, काम से भागना। वो हमेशा काम से भागने में, काम से जी चुराने में सफल हो जाता है। डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, वो एक काम करके उसी से छुटकारा पा लेता है। बहुत थोड़ा सा काम करके वो छुटकारा पा लेता है। His poor old mother calls in vain, come in and help, he does not bother. उसकी बेचारी बूढ़ी माँ उसे बेकार में ही पुकारती रहती हैं, बेकार में ही बुलाती हैं। इन वेन का मतलब बेकार में ही, क्योंकि वो सुनता ही नहीं है। कम इन, वो क्या कहती हैं? कम इन एंड हेल्प, आओ और मेरी मदद करो। ही डज नॉट बॉदर, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉदर का मतलब फील कंसर्न, हम जिसे कह सकते हैं चिंता होना या कोई और परेशानी होना। उसे कोई परेशानी नहीं होती, उसे कोई चिंता नहीं होती। उसे उसकी माता बार बार बुलाती रहती हैं, लेकिन वो उनका पुकारना बेकार हो जाता है और वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई चिंता नहीं होती है। बॉदर को हम फील कंसर्न कह सकते हैं, फील कंसर्न। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। टू मूव 2 इंचेस मच प्रिफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग। और वो इतना नहीं सुनता है कि हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब हम कह सकते हैं डीफ या फिर अनेबल टू हियर वेल, जो सही से ना सुन पाए उसे हार्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं। वो इतना सुनने में असमर्थ है, उसे कितना भी बुलाया जाए वो इतना सुनने में असमर्थ है कि वो 1-2 इंच ही हिल पाता है। अगर उसे बहुत ज़्यादा बुलाया जाए, पुकारा जाए, तो उसे वो 1-2 इंच हिलना पसंद करेगा, अपनी जगह से हिलना उसे पसंद है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप एंड स्टेज कन्वीनियंटली एस्लीप। वो ही लाइज देयर, वो वहाँ पड़ा रहता है, इन अ साइलेंट हीप, उस शांत ढेर में, यानी जहाँ वो पड़ा रहता है, लेटा रहता है जिस ढेर पर, वहाँ शांति रहती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर साइलेंट लिखा हुआ है। तो वो शांत ढेर पर वो बिल्कुल चुपचाप पड़ा रहता है। एंड स्टेज कन्वीनियंटली एस्लीप, और उसी जगह पड़े पड़े, स्टेज का मतलब रिमेन एट द सेम प्लेस, उसी जगह पर रुकना, उसी जगह पर रुक करके, कन्वीनियंटली का मतलब कंफर्टेबली, आराम से वो सोया रहता है। उसी जगह रुका हुआ वो सोया हुआ पड़ा रहता है। उसे कितना भी पुकारा जाए, कितना भी बोला जाए, वो नहीं सुनता। बहुत बुलाने पर, पुकारने पर वो 1-2 इंच हिल जाता है, उसके बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कितना भी कहा जाए। इफ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, you would think he would get up at last. If a lady frog hops past, अगर कोई महिला मेढक वहाँ से फुदकते हुए गुजरे, हॉप्स का मतलब होता है फुदकना, मेढक की चाल को भी हॉप कहते हैं, वो वहाँ से गुजरे फुदकते हुए, you would think, आपको लगता है, he would get up at last, कि वो आखिरकार उठ जाएगा। at last का मतलब फाइनली, अंत में, अंततः, आखिरकार। क्या वो वहां से उठ जाएगा? टू गो एंड हेल्प हर ऑन हर वे, बट नो आई एम अशेम टू से। वहां से वो उठ जाएगा उसके सम्मान में, उसकी इज्जत में। टू गो का मतलब होता है सिर झुकाना, एंड हेल्प हर ऑन हर वे, और क्या उसके काम में वो उसकी मदद करेगा। ऑन हर वे का मतलब इन हर वर्क, उसके काम में उसकी मदद करेगा। बट नो, लेकिन नहीं। आई एम अशेम टू से, लेकिन मुझे ऐसा कहने में शर्म आती है। आई एम अशेम टू से दैट, मुझे ऐसा कहने में शर्म आती है कि when a lady frog comes by, he does not open up one eye. जब वहाँ से कोई महिला मेढक गुजरती है तो वो अपनी एक आंख भी
नहीं खोलता है। ही डज नॉट ओपन अप वन आई, वो अपनी एक आंख भी नहीं खोलता है, वो उसे भी अवॉइड कर देता है, उस पर भी ध्यान नहीं देता है। यानी फ्रेड बहुत ही आलसी और कामचोर किस्म का मेढक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।